हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से आप सभी के लिए मैं एक काली लिनक्स का एक पूरा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कौन-कौन से टूल्स होते हैं इसमें। तो यदि आप अपने कैरियर को आईटी सेक्टर में ग्रो करना चाहते हैं या फिर अपने कैरियर को नेटवर्किंग, डेवलपिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, तो काले लिनक्स आप सभी को आना वेरी मस्ट है। तो इसी सारी यूजेस को देखते हुए मैं आप सभी के लिए काले लिनक्स का एक फुल ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे सारी चीज़ों का। तो यदि आप हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, तो आप लोग काले लिनक्स के बारे में मोटा-मोटी बहुत सारी चीज़ें जान जाइएगा। तो यदि आप ह को इस पूरे प्लेलिस्ट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है, वो डाउट को अवश्य डालें, ताकि हमारा और आपके बीच का जो कनेक्शन है, वो गुड एस्टेब्लिश्ड हो और आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और आज का जो मेरा एजेंडा होगा ना, आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में। आज ये काले लिनक्स का पार्ट 1 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम क्या बताएँगे, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि काले लिनक्स एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज़ काले लिनक्स? काले लिनक्स यूज़ करने के क्या-क्या एडवांटेज है, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस है? और यदि आप अपने सिस्टम में काले लिनक्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स है? क्या-क्या चीज़ें आपके सिस्टम में पहले से होनी चाहिए, तो ताकि आप काले लिनक्स जो है उसको यूज़ कर सकें। कैसे इसको डाउनलोड कैसे कैसे करते हैं, कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को प्रोसेस बताएँगे और इसमें हम बताएँगे कि कौन-कौन से टूल्स है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल्स एनालिसिस होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए और सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ काले लिनक्स। तो काले लिनक्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ लिनक्स एक्चुअली। तो लिनक्स जो है ना, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम उसी प्रकार से लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको डिज़ाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बट जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स ओपन ओपन सोर्स है। दैट मीन्स इसका जो जितने भी फाइल्स, जितने भी कोड्स हैं, ये सारे ओपन हैं। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लिनक्स एंड व्हाट इज़ विंडोज़। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि लिनक्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बट जब हम बातें करते हैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नाउ, जैसे विंडोज़ में बहुत सारे वर्ज़न आते हैं, जैसे 10, 11, 12, ये सारे वर्जन होते हैं विंडोज़ में। उसी टाइप से लिनक्स जो ओपन सोर्स है, तो बहुत सारी कंपनियाँ इस क्या करती है, उस कोड को लेकर के उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करके एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करती है। तो काली लिनक्स जो है ना, वो लिनक्स का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है। ओके। नाउ तो उसी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन बना करके लिखा है। समझने का प्रयास कीजिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि काली लिनक्स इज ए स्पेशलाइज्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। काली लिनक्स जो है, वो लिनक्स का ही एक स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है, ठीक है, जो डिजाइन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च एंड डिजिटल फोरेंसिक के लिए किया जाता है। जो काले लिनक्स जो बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन, उसका मेन फोकस जो है ना, वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए या फिर सिक्योरिटी रिसर्च या फिर डिजिटल फोरेंसिक, ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्क को करने के लिए हम काले लिनक्स का यूज़ करते हैं। जब हम काले लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसके अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल्स टूल्स आते हैं, जिसका उपयोग करके हम बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। वही सारी चीज़ों को हमने वो लिखा है यहाँ पे, कि इट कम्स प्री इंस्टॉल्स with a wide range of tools for assigning and exploiting vulnerability in system.
एंड नेटवर्क्स से सिस्टम में वर्नेबिलिटी फाइंड करना हो, नेटवर्क में वर्नेबिलिटी फाइंड करना हो, बहुत सारी रिसर्च करना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे टूल्स जो होते हैं काली लिनक्स में पहले से ही प्री इंस्टॉल होते हैं। जब आप इसको एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाती है। और उसके बाद लिखा है कि डेवलप एंड मेंटेन बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। काले लिनक्स इज पॉपुलर अमंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड इथिकल हैकर्स फॉर इट्स रोबस्ट फीचर्स, कस्टमाइजेबल इन्वायरमेंट्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट। काले लिनक्स जो है ना, वो इथिकल हैकिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं उस एरिया में ये काफ़ी पॉपुलर है। यदि आप कैरियर इसको आप ग्रो करना चाहते हैं इन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, तो काले लिनक्स बहुत ही अच्छे टूल्स माने जाते हैं। इसके अंदर आपको कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए बहुत सारी चीज़, बहुत सारी कम्युनिटी तैयार किया गया है। तो ये काले लिनक्स मोटा-मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ज़न है, जिसका मेन फ़ोकस जो है ना वो काले लिनक्स का पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च और डिजिटल फोरेंसिक जैसे काम को करने के लिए हम काले लिनक्स का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोग इन इतनी सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि कोई भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं इन टेक्निकल वर्ड्स को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको जो ये स्लाइड्स है, व्हाट इज़ काले लिनक्स, वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ना नेक्स्ट जो है ना, था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ काली लिनक्स। यदि आप काली लिनक्स को यूज़ करते हो तो उसका क्या-क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले यदि काली लिनक्स को यूज़ करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स मिलते हैं। बहुत नंबर में आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स मिल जाते हैं, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही हमने पहला पॉइंट लिखा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स कम्स प्री इंस्टॉल विथ numerous tools for ethical hacking and security testing। ethical hacking and security testing के लिए, नेटवर्किंग टेस्टिंग के लिए बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल मिल जाते हैं, और वो टूल को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें को हम बताएंगे। तो पहला जो एडवांटेज है लिनक्स यूज़ करने का, तो उसमें बहुत सारे कस्टमाइज्ड टूल्स सब मिल जाते हैं, जिससे आप अपने जो ऑपरेशंस है, बहुत सारे ऑपरेशन जो आप करना चाहते हो यूजिंग काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कर सकते हो। वो सारी फैसिलिटीज़ आपको विंडोज़ में नहीं प्रोवाइड होती है। तो इसके लिए हम एडवांटेज आपका क्या होगा काले लिनक्स का, पहला क्या हो गया कि बहुत सारे हमारे पास टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है? प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, और कुछ-कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको आपको इंस्टॉल भी करना होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे-ऐसे टूल्स होते हैं जो कि पहले से इंस्टॉल होते हैं। देन सेकंड जो एडवांटेज है काले लिनक्स यूज़ करने का, वो है ओपन सोर्स। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, कि फ्री टू यूज़ है, मतलब आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देन सेकंड है मॉडिफाई, इसमें आप मॉडिफिकेशन करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी ला सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये 2 पॉइंट हमने एडवांटेज बताया काली लिनक्स का। थर्ड एडवांटेज जो है काली लिनक्स का, इसमें कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है काले लिनक्स के अंदर। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए ट्रबल शूटिंग टीम्स बहुत सारी, अगर आपने कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को डालिएगा, तो उसका जो तुरंत तुरंत इमीडिएटली रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वही हमने थर्ड पॉइंट लिखा है, कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटी फॉर टर्बो शूटिंग एंड शेयरिंग नॉलेज, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे कम्युनिटी तैयार किए गए हैं, ठीक है? तो ये सारे एडवांटेज है काले लिनक्स का। फोर्थ जो एडवांटेज है काले लिनक्स का, रेगुलर अपडेट्स, फ्रीक्वेंट अपडेट एंड न्यू टूल्स एडेड टू कीप अप विद सिक्योरिटी ट्रेंड्स। ये रेगुलर अपडेट होते रहते हैं और नए नए टूल्स इसके अंदर आते जाते हैं, ताकि आपके जो सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है वो लाइट वुड ऑप्शंस। यदि आप जैसे चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करवे, तो आपको यूएसबी के अंदर बूटेबल पेन ड्राइव बना करके भी आप यूज कर सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट हमने वही लिखा है, लाइव बूट ऑप्शंस कैन बी रन फ्रॉम अ यूएसबी ड्राइव विदाउट इंस्टॉलेशन। बिना इंस्टॉल किए हुए आप यदि यूएसबी अगर ड्राइव है, उसके अंदर आप कर सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, या बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यूजफुल फॉर क्विक टास्क, छोटे छोटे टास्क के लिए आप इसको बूटेबल पेन ड्राइव बना करके भी आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज
डिसएडवांटेज है और कई सारे एडवांटेजेस है। इस वीडियो में पूरा एडवांटेज को कंप्लीट करना उतना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ-कुछ पॉइंट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेज में, वो सारी पॉइंट को हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ जब हम किसी चीज़ का एडवांटेज पढ़ते हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगा। नाउ नाउ जो एडवांटेजेस है ऑफ काली लिनक्स का, वो कुछ-कुछ एडवांटेज है, जैसे लर्निंग कर्व्स। जो काली लिनक्स है ना, रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, नॉट बिगिनर फ्रेंडली। जब आप काली लिनक्स को आप पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो इसमें आपको पहले से ही आपको टेक्निकल नॉलेज, पहले से कुछ टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप बिगिनर्स हैं, मीन्स आपको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काम जो होता है ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट से होता है, वो टर्मिनल बेस्ड होता है। ठीक है? तो एक लर्निंग कर्व जो होता है, सीखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देन सेकंड जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, वो है लिमिटेड जनरल यूजेज। लिमिटेड जनरल यूजेज दैट मीन्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम जनरल यूजेस का चीज नहीं करेंगे। जैसे अगर हमको पावर पॉइंट चलाना है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का उपयोग करेंगे। ठीक है? तो जनरल यूजेस के लिए नहीं है। यदि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, इथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है? देन थर्ड पॉइंट जो है वो है रिस्क ऑफ मिसयूज। कई बार ऐसा होता है कि इसका यूज करके हम बहुत सारे मिसयूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें से आपको बचना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो वो सारे इथिकल वे में करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज वे में करनी पड़ेंगी। कोई भी गलत एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं कि कई बार गलत यूज कर लेते हैं लोग टूल्स का। ठीक है? तो ये सारे डिसएडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, काले लिनक्स का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ काले लिनक्स। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड्स के सारे जितने भी पॉइंट्स हमने दिए हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव कर रहे हैं अपने थर्ड टॉपिक। हमारा जो थर्ड टॉपिक है, व्हाट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बिफोर यूजिंग द काली लिनक्स। मीन्स काली लिनक्स को यूज करने से पहले हमारे सिस्टम में कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट की बातें करते हैं तो हम बातें करेंगे प्रोसेसर की। तो मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए। 64 बिट रिकमेंडेड है, बट यदि आपके पास 32 बिट भी है तो चल सकता है, बट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कभी कभी। चलने के लिए तो चलेंगी, बट प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कम से कम आपका जो प्रोसेसर होगा वो 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। 64 बिट रिकमेंडेड है। ठीक। ना जो रैम है, आपके सिस्टम का जो रैम होना है, वो एटलीस्ट 2 जीबी का तो होना ही चाहिए। 2 जीबी से कम नहीं होगा। 2 जीबी से अगर कम आपके पास रैम है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है? 4 जीबी और उससे ज़्यादा जीबी दीजिएगा, जितना ज़्यादा रैम दीजिएगा उतनी अच्छी से चीज़ें आपके वो जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उतने अच्छे से चलेंगी। तो रैम की रिक्वायरमेंट कम से कम तो 2 जीबी आपको देना ही पड़ेगा। ओके। ना स्टोरेज की बातें अगर लें तो मिनिमम ऑफ 20 जीबी ऑफ फ्री डिस्क स्पेस होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है। ये पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को देख लीजिएगा कि आप रिक्वायरमेंट कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ना एक ऑप्शनल में है नेटवर्किंग। और जब आप काली लिनक्स चला रहे होंगे तो ड्यूरिंग काली लिनक्स चलाने के उसमें बहुत सारे टूल्स को आप यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे नए टूल्स लाओगे, बहुत अपडेट करोगे, अपग्रेड करोगे। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ एडिशनल नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इस सारी चीज़ों को देख लिए होंगे कि आपके पास प्रोसेसर कितना है, आपकी सिस्टम में रैम कितना है, स्टोरेज कितना है। ठीक है? और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है बिफोर यूजिंग द काली लिनक्स। नाउ हम लोग चल आए हैं। अब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे काली लिनक्स का, कि काली लिनक्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि सर पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने का, तो मैं एक ट्राई करूँगा कि आप सभी के लिए एक पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लाइव बता दूँ। बट इस वीडियो में सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप लोगों को कोई लाइव वीडियो चाहिए इस टाइप का कि सर सारे कैसे इंस्टॉल होते हैं, वन वन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने का लाइव, तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है? बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता दे रहा हूँ। प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले जाना है
और इंस्टॉल करना। यदि आप विंडोज़ में चलाना चाहते हैं पहले से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, तो सबसे पहले आपको ना VMware वर्कस्टेशन प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। VMware का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ करके VMware इंस्टॉल कर लीजिएगा। वंस जब आपका VMware इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सेकेंड जो डाउनलोड करना है वो काली लिनक्स का ISO फाइल डाउनलोड करना है। वो कहाँ से कीजिएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट है, वहाँ पर से जा कर के आप काली लिनक्स का ISO फाइल इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक बार आपका ये सारे दोनों चीज़ें स्टेप क्लियर हो जाती है तो आप क्या करेंगे, रन द डाउनलोड इंस्टॉलर एंड फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्टॉलेशंस टू इंस्टॉल VMware को इंस्टॉल करिएगा। देन आप ओपन कीजिएगा VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपको इंस्टॉलर डिस्ट इमेजेस फाइल ISO फाइल मांगेगा, वहाँ पे अपना ISO फाइल दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि कैसे रैम है, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, कैसे डिस्क को कितना पार्टीशन देना है, कितना स्पेस देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद पार्टीशन करने का फिनिश इंस्टॉलेशन को फिनिश करके देन आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाए। नाउ जब हमारा काली लिनक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में, तो जब आपके सिस्टम में काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो बहुत सारे टूल्स जो प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। तो कुछ टूल्स के बारे में आपको मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एंड देन आफ्टर जब वीडियो पूरा आएगी तो सारे डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक टूल आता है Nmap बहुत फेमस टूल है काली लिनक्स के अंदर। Nmap का जो यूज है, Nmap टूल का जो यूज है, बेसिकली हम करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग होस्ट एंड सर्विसेज ऑन अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें को जानना, कौन सा स्कैनिंग करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेटवर्क का स्कैनिंग करने में हमें Nmap टूल काफ़ी मदद करती है। देन उसके बाद है आपका मेटास्प्लॉइट टूल आपके काली लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। ये मेटास्प्लॉइट का काम क्या है, मेटास्प्लॉइट देखिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सप्लॉइट कोड, है ना। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सप्लॉइट कोड को करने के लिए मेटास्प्लॉइट टूल का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एक है बर्पसूट भी आपको एक टूल मिल जाएगा काली लिनक्स के अंदर। ये भी काफ़ी फेमस टूल है। बर्पसूट का यूज़ क्यों करते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल दैट हेल्प्स फाइंड वर्नेबिलिटीज़। जैसे वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से वर्नेबिलिटीज़ है, ये सारी वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए हम बर्पसूट का यूज़ करते हैं ना। देन इसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एक मिलेगा आपको जॉन द रिपर टूल का यूज़ हम करते हैं पासवर्ड रिकवरी टूल दैट क्रैक्स पासवर्ड यूजिंग वेरियस मेथड। बहुत सारे मेथड्स के थ्रू किसी पासवर्ड को क्रैक करना है तो उसके लिए हम जॉन द रिपर टूल्स का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बहुत सारे टूल्स है, ये आपको डिटेल्स में सारे टूल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, बट ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशंस के लिए थी तो हमने इस सारी चीज़ों को मोटा मोटी यहाँ पे आपको एक बार शोकेस कर दिया है। सारे जितने भी टूल्स है सारे टूल्स पे हम लोग वर्क करेंगे